Greetings everyone. Welcome back students. We have started chapter number 2 biological classification, and in last video we were going through introduction part of this chapter. Now we will start from our first subtopic, that is kingdom Monera. In last video I have discussed about the 5 kingdoms classification given by Whitaker, and the first kingdom is kingdom Monera. So we will study about it. In kingdom Monera, unicellular organisms will come. Unicellular and prokaryote. Unicellular prokaryote animals will come. Clear? And mostly bacteria are included in this kingdom. All bacteria. Bacteria are the sole members of the kingdom Monera. They are the most abundant microorganisms. Bacteria occur almost everywhere. Hundreds of bacteria are present in a handful of soil. They are also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow and deep oceans, where very few other life forms can survive. Many of them live in or on other organisms such as parasite. In this paragraph, one information come to us that bacteria found everywhere. चाहे बेटा एक्सट्रीम हैबिटेट में भी वो मिलते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, बहुत गर्म पानी का चश्मा, डेजर्ट, रेती रेत, पानी नहीं है, स्नो, बर्फबारी है, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर लो है, डीप ओशंस, हर जगह मिलते हैं. ये उन जगह पर मिलते हैं जहां दूसरे लाइफ फॉर्म्स सर्वाइव भी नहीं कर सकते. इवन ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे भी रह सकते हैं और उसके बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं. So that's why bacteria are the sole members of kingdom Monera. Correct? Here I want to talk about some general characteristics of kingdom Monera. So let's start. Yes, kingdom Monera characteristics. पहला तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो बात करते बेटा उसकी हैबिटेट की, और हैबिटेट मैं आपको बता चुकी हूं कि दे अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर. क्लियर? दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं. क्लियर? ये जो है बेटा कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं. ठीक है? इसकी बॉडी जो है वो फिलामेंटस भी हो सकती है, फिलामेंट की तरह लंबी लंबी. ठीक है? और ये प्रोकैरियोट होते हैं. करेक्ट? इनकी जो सेल वॉल होती है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, इनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन. किसकी बनी होती है बेटा? पेप्टाइडोग्लाइकन. पेप्टाइडो का मतलब अमाइनो एसिड्स, ग्लाइकन का मतलब शुगर. ठीक है? सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर. सेल वॉल बनी होती है. ठीक है? और ये जो पेप्टाइडो ग्लाइकन है ये मटेरियल होता है किसकी सेल वॉल में? ओनली यू बैक्टीरिया. One second please. Yes, here it is. पॉलीसेक्राइड अमाइनो एसिड. ठीक है? इनकी बनी हुई होती है. Yes. Now come to the third point, that is most of bacteria क्या होते हैं? ऑटोट्रोफिक होते हैं. करेक्ट? बट बहुत सारी वेराइटीज की हेट्रोट्रोपिक भी होती है.
क्लियर है? तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा। अब आगे आते हैं, इसके दूसरे फीचर के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा क्या फीचर है? इनकी कैटेगरी। इनको क्लासिफाई किया गया 4 कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। अगर ये स्फेरिकल हैं तो वी कॉल देम कॉकस, कॉकस इज सिंगुलर एंड कोकाई इज प्लूरल। अगर ये रॉड शेप है तो विल गिव अ नेम बैसिलस टू इट। कोमा शेप्ड देन विब्रियम, विब्रियो जिसको बोलते हैं। स्पाइरल शेप का तो स्पाइरिलम, प्लूरल स्पाइरिला हो गया, ठीक है। एंड हियर आर द फिगर बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप। कोकाई स्पेरिकल शेप, बैसिलस रॉड शेप, स्पाइरिला स्पाइरल शेप, विब्रियो कोमा शेप्ड। क्लियर है? नाउ though the bacterial structure is very simple, they are very complex in behavior. जितना ज्यादा सिंपल इसका बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसका बिहेवियर है। ऑब्वियसली मिलेगा बेटा, क्योंकि कोई धरती पे ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे बैक्टीरिया नहीं मिलेगा, और वहां पर सरवाइव करने के लिए इसको अपने अंदर अडेप्टेशन लानी पड़ेगी। अडेप्टेशन लानी पड़ेगी तो ये किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्ड अलग तरीके से करेंगे, तो इसका बिहेवियर भी क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स रहेगा बेटा। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इनके अंदर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। अब मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी क्या होती है बेटा? मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मीन्स द डिफरेंट मेटाबॉलिक स्ट्रेटेजीज that organisms have evolved to obtain energy। अब इनको अपनी लाइफ प्रोसेस करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे मिलती है? मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म मीन्स सम ऑफ ऑल द रिएक्शंस प्रेजेंट इन द बॉडी, चाहे वो कैटाबॉलिज्म हो चाहे एनाबॉलिज्म हो। क्लियर? देखो मैं आपको समझाती हूँ बेटा। सबसे पहले तो हमें इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। जितनी भी रिएक्शंस किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हो रही है इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये 2 टाइप की होती है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है बेटा कोई भी मॉलिक्यूल जब टूट जाता है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। कैटा मतलब ब्रेक डाउन होना, एना मतलब बनना, जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल मिलकर के एक पार्टिकल बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज एनाबॉलिज्म। और ये चीजें क्यों होती है? कोई भी चीज बनेगी और टूटेगी क्यों? क्योंकि उससे ना एटीपी मिलती है। क्या मिलती है? एटीपी, यानी कि एनर्जी मिलती है, जिससे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी सारी एक्टिविटीज कर पाता है। तो बैक्टीरिया के अंदर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है कि डिफरेंट वेज है मेटाबॉलिज्म करने के, ताकि उसको एनर्जी मिल पाए अपनी लाइफ प्रोसेस करने के लिए। डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अपनाता है एटीपी लेने के लिए। क्लियर है? नाउ कम टू द पैराग्राफ। यस, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, they synthesize their own food from the inorganic substances। ऑटोट्रॉपिक मीन्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाना। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रोप्स, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। अब ये वाली बात हमें अच्छे से समझनी पड़ेगी कि इसका कहने का मतलब क्या है। मैं आपको बड़े अच्छे से समझाऊंगी कि व्हाट इज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक एंड व्हाट इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक्स, बिकॉज आपको हर एक चीज बड़े अच्छे से समझ में आनी चाहिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लैरिटी बने और आप टफ से टफ क्वेश्चन को भी क्या कर सको? सोल्व कर सको। कंसेप्ट बनेगा तो आपके असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत इजीली आप क्या कर पाओगे? सोल्व कर पाओगे। क्लियर है? अब देखो हमारे पास एक वर्ड आता है बेटा, दैट इज द कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस,
कीमोसिंथेसिस मतलब बनाना, कीमो मीन्स केमिकल। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। क्या होती है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है बेटा, आपकी मीथेन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से आपके, कौन से कंपाउंड है बेटा आपके ऑर्गेनिक? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गए, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या मिलती है बेटा? एनर्जी मिलती है। बट कीमोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर नो सनलाइट इज रिक्वायर्ड, नो सनलाइट इज रिक्वायर्ड, कोई भी सनलाइट रिक्वायर्ड नहीं होती बेटा, ठीक है। दिस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लिव इन डार्क एरिया यूजेस कीमोसिंथेसिस। तो ऑब्वियसली बात, अगर सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगी? जो डार्क में रहते हैं, जो डार्क में रहते हैं, ठीक है ना। उनको बोलते हैं बेटा कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। उनको क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे बेटा उनको? कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। क्लियर है? अब आपको इस वाली टर्म से ये वाली टर्म आपको समझ आ गई होगी। और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स वही होते हैं जो सनलाइट का यूज करके बेटा क्या करते हैं? अपने फूड मेकिंग करते हैं। अब हेटेरोट्रॉप्स में दो आ जाएंगे बेटा। इसके अंदर जो डेड डीके मैटर पे फीड करता है वो सेप्रोफाइट्स हो गए, ठीक है। वो क्या हो गए? सेप्रोफाइट्स हो गए, जो डेड एंड डीके मैटर पे काम करते हैं, ठीक है। इसके अंदर पैरासाइट्स भी आ जाएंगे जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। क्लियर? अब आते हैं बेटा आगे। अब हमारे पास जो मोनेरा है वो दो में डिवाइडेड है बेटा, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। नाउ कम टू द आर्कीबैक्टीरिया। These bacteria are special since they live in most of harsh habitat. ये आर्कीबैक्टीरिया, आर्की का मतलब होता है बेटा यहाँ पे प्रिमिटिव, जो सबसे पहले आए थे, प्रिमिटिव, बहुत पुराने बैक्टीरिया हैं ये, ठीक है। ये हार्श हैबिटेट में रह सकते हैं, जैसे एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज जिनको बोलते हैं हेलोफाइल्स। फाइल्स मीन्स लविंग, जिसको साल्टी कंडीशन में रहना पसंद है। हॉट स्प्रिंग्स, थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स मतलब टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, जहां पे एसिडिक कंडीशन भी क्या होती है? ज्यादा होती है। क्लियर है? मार्शी एरिया जहां पे मीथेन गैस ज्यादा निकलती है, वो कौन से होंगे बेटा? आपके मार्शी एरियाज के मिथेनोजेंस होंगे। क्लियर है? फिर आपके है बेटा Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure. This feature is responsible for their survival in extreme condition. अब ऐसा क्यों है कि भाई ये जो आर्कीबैक्टीरिया हैं ये इतने हार्श हैबिटेट में रह पा रहे हैं? ऐसा क्या है इसकी सेल वॉल में? क्योंकि इसकी जो सेल वॉल है बेटा, इसकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से। किसे? पेप्टाइडोग्लाइकन। दिस क्वेश्चन कैन फॉर्म इन योर एग्जाम कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है इसकी सेल वॉल के अंदर जो इसको सर्वाइव करवा देता है एक्सट्रीम कंडीशन में, ठीक है ना। ये सेल वॉल इसको रिजिडिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम हार्श आउटर एनवायरमेंट। क्लियर है? Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cow and buffalo. Ruminant animals वो होते हैं बेटा जो जुगाली करते हैं। अब ruminant वर्ड कहां से आया? रूमेन से। रूमेन क्या होता है? आपकी जो ये कैटल्स होती हैं, इनके जो स्टमक के 4 पार्ट होते हैं उसमें से एक है बेटा रूमेन, ठीक है ना। तो जो रूमिनेंट एनिमल की गट है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसके अंदर मिलते हैं मिथेनोजेंस। और जब इन काउ और बफेलो का एक्सक्रीटा होता है तो उस एक्सक्रीटा में भी क्या मिलेंगे बेटा? आपको मिथेनोजेंस मिलेंगे।
ठीक है, जो एक्सक्रीटा होता है उसके अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, उसको ये क्या कर देंगे बेटा, डिकम्पोज कर देंगे। क्या कर देंगे, डिकम्पोज। और कैसी कंडीशन में, एनारोबिक कंडीशन में, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें से कौन सी गैस निकलेगी, CH4 निकलेगी, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, बायोगैस। क्या बोलते हैं, बायोगैस। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, दैट इज बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल्स। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज यू बैक्टीरिया। यू का मतलब होता है बेटा ट्रू, जो ट्रू बैक्टीरिया है, ट्रू। और आर्की का मतलब मैंने बताया प्रिमिटिव। हमारे पास हजारों में की अमाउंट में यू बैक्टीरिया है जिनको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। इनके रिजिड सेल वॉल होती है। अगर ये मोटाइल होंगे तो उसमें एक फ्लैजिला होता है। जैसे साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें क्लोरोफिल ए होता है, ये अपना खाना खुद बना सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। साइनोबैक्टीरिया जो वो यूनिसेलुलर है, कॉलोनी बना के रहता है, फिलामेंटस भी हो सकता है, फ्रेश वाटर में मिल जाएगा, मेराइन वाटर में मिल जाएगा, धरती पर भी, लैंड में भी मिल जाएगा ये। ठीक है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय द जिलेटिनस शीथ। कॉलोनी जो है वो किससे कवर्ड होती है बेटा, जिलेटिनस शीथ से। जैसे कि यहाँ पे आपको, यहाँ पे तो म्यूसिलेजिनस शीथ है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया में कौन सी शीथ से कवर्ड होता है, जिलेटिनस शीथ से। ठीक है ना। अब हमारे पास दो शीथ आ गई, म्यूसिलेजिनस शीथ और जिलेटिनस शीथ। क्या डिफरेंस होता है बेटा इनमें? द की डिफरेंस बिटवीन म्यूसिलेजिनस शीथ एंड जिलेटिनस शीथ इज दैट म्यूसिलेजिनस शीथ कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर। While gelatinous sheath consists of collagen fibers, collagen, glycoprotein, ग्लूकोज और प्रोटीन, ये तो क्या बना देती है, म्यूसिलेजिनस शीथ, जो किसके चारों तरफ होते हैं, नोस्टॉक बैक्टीरिया के। कोलेजन किसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जिलेटिनस शीथ का, और ये होती है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। क्लियर है। साइनोबैक्टीरिया की बात हो रही है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड द हेटेरोसिस्ट। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया, ब्लूम मतलब अपने नंबर को बढ़ाना, किसमें, पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में। ठीक है। तो पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में ये अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। एक स्पेशलाइज सेल होती है बेटा इनके अंदर, जो भी फिलामेंटस आपका मिलेगा ना साइनोबैक्टीरिया, उसके अंदर एक स्पेशलाइज सेल होती है, उसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, जैसे कि यहाँ पे भी दिखाई हुई है नोस्टॉक के अंदर। दूसरे से अलग मॉर्फोलॉजी है ना इसकी और एनाटॉमी। ठीक है। तो इसमें क्या होती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि नोस्टॉक एंड एनाबिना, इसी की बात चल रही है, नोस्टॉक एंड एनाबिना, क्योंकि ये इसलिए इनको, इन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स कौन से होते हैं, जो ऑक्सीडाइज करते हैं बहुत सारी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया। और जब इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स हैं, एक इनका इंपॉर्टेंट रोल है नाइट्रोजन साइकिल में, फास्फोरस साइकिल में, आयरन साइकिल में एंड सल्फर साइकिल में। क्लियर। नाउ हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। मेजॉरिटी क्या होती है, डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है ना। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। दे आर हेल्पिंग इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। ठीक है ना, जो कि क्या करता है, लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, तभी क्या होती है, कर्ड बनती है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स,
एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन में, नाइट्रोजन को फिक्स करने में, जो लेग्यूमिनस प्लांट है उसकी रूट नोड्यूल्स में मिलते हैं ये, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेस्ट। बीमारी कोज करते हैं कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट जो डिजीज है वो कॉज करते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया हमारे फ्रेंड भी है और हमारे फो भी है, हमारे दोस्त भी है और हमारे दुश्मन भी है। दुश्मन क्यों? दे कॉज डेडली डिजीज, ठीक है। अब बैक्टीरिया कैसे अपने नंबर को बढ़ाएंगे? मेनली बाय फिजन। ये देखो फिजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, फिजन हो रहा है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर। अनफेवरेबल कंडीशन में मान लो ये रोड शिप बैक्टीरिया है, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये अपने चारों तरफ एक हार्ड वॉल बना लेता है ताकि अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर पाए, ठीक है, और इसको क्या बोलने लग जाते हैं हम? स्पोर्स। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है लो लेवल की, जिसमें सिर्फ क्या होता है? डीएनए का ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। करेक्ट है बेटा। यहां पर मोनेरा की मैंने कुछ आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, फिर उसके जो आगे दो क्लासिफिकेशन थी वो मैंने आपको बताई, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। क्लियर है? अब हम एक और ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जो है बेटा माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के भी वो क्या है बेटा? सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा बताना चाहती हूँ बेटा। सी माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा की जो डिस्कवरी की थी वो की थी बेटा नोकार्ड एंड रॉक्स ने। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। कहां से की थी? जो कैटल है, कैटल में एक बीमारी थी बेटा उस टाइम पे, दैट इज प्लूरोनिमोनिया। प्लूरोनिमोनिया हम सभी जानते हैं कि एक लंग डिजीज होती है, ठीक है। प्लूरोनिमोनिया बीमारी थी कैटल के अंदर। कैटल के जो लंग्स हैं, लंग्स की कवरिंग जो होती है डबल मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है प्लूरल। उसकी कवरिंग को प्लूरा बोलते हैं और उसके बीच के स्पेस को प्लूरल स्पेस बोलेंगे। ये कैविटी, उसके अंदर भरा होता है प्लूरल फ्लूइड। क्या भरा होता है? प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। उसको क्या करते हैं? उसके अंदर ये मिले। अब इनको क्या बोलते हैं? लियोमोर्फिक। लियोमोर्फिक क्यों बोलते हैं बेटा? ये अलग अलग शेप एज्यूम कर लेते हैं, स्फेरिकल, ग्रैन्युलर, फिलामेंटस, कोकॉइड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द लियोमोर्फिक। और इनको एक नाम और दिया गया, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और दूसरा नाम दिया गया जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। क्लियर है? अब बेटा ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये ना बैक्टीरियो लॉजिकल फिल्टर्स। बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर्स वो होते हैं जिसमें से बैक्टीरिया को फिल्टर किया जाता है लेकिन वो पास नहीं होते। लेकिन माइकोप्लाज्मा जो है वो बैक्टीरिया से भी स्मॉल साइज का होता है, इन फिल्टर से भी वो पास थ्रू हो जाते हैं, ठीक है।
जो ये चीज दिखाता है कि दे आर नॉट बैक्टीरिया। ये एबायोटिक मीडियम में भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एबायोटिक मटेरियल में भी क्या कर लेते हैं, अपने नंबर को बढ़ा लेते हैं, इसलिए इनको वायरस भी नहीं कहते, क्योंकि वायरस मल्टीप्लाई बाहर तो कर ही नहीं सकता एबायोटिक कंडीशन में। जो बायोटिक कंडीशन होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मिलती है, तो इनको ना तो वायरस कहते हैं ना बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है, इसलिए इनको कहा गया है माइकोप्लाज्मा। क्लियर है बेटा? इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बेटा हेट्रोट्रोपिक, कुछ इसमें सेप्रोट्रोपिक भी होते हैं। क्लियर है? तो ये था बेटा आपका किंगडम मोनेरा। क्या था आपका? किंगडम मोनेरा। जितना पढ़ा है बेटा उसको अच्छे से पढ़ते जाओ, लाइन टू लाइन मीनिंग को समझते जाओ और अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करते जाओ। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।